हेलो एवरीवन। एसपीवी क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम नए जो आज का टॉपिक है माध्यक क्लास 10th और एनसीईआरटी कोर्स, और जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 14.3 यानी 14.3 एक्सरसाइज है। और इसमें जो टॉपिक है वो है आपका माध्यक का। तो सबसे पहले अपन सूत्र को समझते हैं। सूत्र इसका किस प्रकार से लिखा जाता है और इसके अंदर किन किन संख्याओं को क्या कहते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है m इज इक्वल टू L1 प्लस ये रेखा आएगी आपकी बटे की n/2 माइनस CF1 अपॉन F1 और इनटू में आता है H। अब इसमें m आपका होता है माध्यक, जिसको प्रश्न में हल करना होगा। L1 कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे आ जाएगा आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया आपका L1। इसके बाद n होता है प्रेक्षणों का योग। n कहते हैं प्रेक्षणों का योग। h आएगा वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल का अंतर होता है आपका h। इसके बाद F1 होता है आपका F1 तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पर आएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये आपका F हो जाता है। अब एक बच गया आपका CF1 यानी कि संचयी बारंबारता, और ये आता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आपका C1 होता है। अब प्रश्नों को अपन हल करते हैं, और एक बार मैं और कर दूं क्लियर। n यानी कि मध्यक, L1 मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n कुल प्रेक्षणों का योग, h वर्ग अंतराल का अंतर, और f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF1 होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब हम 14.3 प्रश्नावली में सबसे जो पहला सवाल है नंबर 1, उसको हल करेंगे, और आपको सभी सवाल इस प्रकार से हल करने। तो जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है। मासिक खपत है इकाइयों में, और 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 200, यानी कि इनमें सभी में वर्ग अंतराल 20 का है। अब आते हैं उपभोक्ताओं की संख्या, यानी कि F1 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब हमें निकालना है इसका यानी कि वर्ग बारंबारता बंटन का माध्यक। तो सबसे पहले जो बारंबारता है उसकी बनेगी संचय बारंबारता, यानी कि CFI। वो कैसे बनती है कि पहली संख्या 4 है, उसको यूं क्यों लिख देते हैं, ये 4 का 4 आ गया। फिर 4 को जोड़ना है आपको 5 में, तो 4 और 5 आ जाएंगे आपके 9। 9 जोड़ना है अपने को 13 में, यानी ये आ जाएंगे आपके 22। 22 को जोड़ना है अपने को 20 में, यहाँ पे आ जाएगा 42 यानी कि 42।
और 42 जोड़ना है अपने को 14 में, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 56। 56 को जोड़ना है आपको 8 में, तो यहाँ पे आ जाएंगे 64, और 64 को जोड़ना है 4 में, तो ये आ जाएगा 68। अब देखते हैं कि हमारा योग सही है, तो इन सब का योग इस 68 के बराबर आना चाहिए। तो 4 और 5 9, और 3 12, 12 और 4 16, और 4 20, और 8 28, हासिल के 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1 5 6, यानी कि 68, यानी कि हमारा संचय बारंबारता सही है। अब लगाते हैं अपन सूत्र। यहाँ पे आता है m इज इक्वल टू L1 प्लस, रेखा आ गई आपकी बटे की, यहाँ पे आ जाएगा n/2 माइनस के CF1, नीचे F1, और इंटू में आ जाएगा आपका h। अब सवाल को हल कैसे करते हैं, तो हल करने का जो तरीका है, सबसे पहले n निकालते हैं, n/2, n/2, n कहते हैं कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कितनी है 68। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 68, नीचे लगाया अपन ने 2, भाग देंगे तो ये जाएगा 34 बार। अपन क्या करते हैं कि इस 34 से बड़ा पद संचय बारंबारता में अपने को लेना है, तो 34 से बड़ा पद कितना आएगा आपको 42। तो इस 42 के जितने भी संगत पद हैं सबको अपन ब्रैकेट में डालते हैं, ये सारे संगत पद अपन ने इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, ठीक है, यानी कि उससे बड़ा पद लेना है अपने को, और उसके बाद अपन छांटते हैं L1 और बाकी और सवाल। तो h ये तो आ गया आपका n/2 आ गया 34। अब आते हैं अपने पास h कहते हैं वर्गांतर का अंतर, यानी कि 100, मतलब यहाँ पर अंतर कितने का है 20 का, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गांतर का अंतर आ जाएगा आपका 20 का, ठीक है। F1 कहलाएगी आपकी, F1 कहलाएगा आपका 20, तो ये कहलाएगा F1, ये कहलाएगा आपका CF1, और 125 कहलाएगा आपका L1, ठीक है। तो F1 कहलाएगा आपका 20, CF1 कहलाएगा आपका 22, और फिर बन गया अपने पास L1 कहते हैं मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 125, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि सूत्र में मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखा अपन ने मान रखने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ने मान रखा, तो m इज इक्वल टू L1 कहलाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 125, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये रेखा आ जाएगी बटे की, n/2 अपन ने निकाला था कितना 34, L1 आ ही गया है, तो यहाँ पे 34 आ गया, माइनस CF1 यानी 22 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22, ठीक है, और F1 आ जाएगा आपका 20, और h कहलाएगा वर्गांतर का अंतर भी कहलाएगा आपका 20, तो ये 20 से तो 20 कट गया, यहाँ बच जाएगा आपका 125, फिर आ जाएगा प्लस, अब 34 में से कितने जाएंगे 22, तो बच जाएगा आपका 12, इसके बाद 125 में अपन जोड़ेंगे 12, तो ये आ जाएगा 137, तो ये आपका माध्यक होता है। तो माध्यक इस प्रकार से अपन हल करते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। काफी बोझ सवाल है वो। प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न है कि इसमें माध्यक दिया है 28.5, और यहाँ पर लुप्त बारंबारता याद करनी है, एक बार x का एक बार y की जगह पर। वर्गांतर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 5, x, 20, 15, y और 5।
इन सब का योग कितना है 60, यानी कि सबका योग कितना है 60, जिसमें x और y भी सम्मिलित है। तो मध्यक में बनती है आपकी संचय बारंबारता, और वो कैसे बनेगी, इस f का योग करेंगे, ये 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 5 जुड़ जाएगा x में, तो ये आ जाएगा 5 प्लस x, ठीक है। इसी प्रकार से 5 प्लस x जुड़ जाएगा 20 में, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस x। अब 25 प्लस x जुड़ेगा किस में 15 में, तो 25 जुड़ जाएगा 15 में, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस x, ठीक है। 40 प्लस x जुड़ जाएगा y में, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और 40 प्लस x और y जुड़ेगा 5 में, तो ये आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ये आपका संचय बारंबारता बन गई। और अपन सूत्र लगाते हैं, तो m बराबर L1 प्लस रेखा आएगी आपकी बटे की, यहाँ पे आ जाएगा आपका n/2 माइनस के CF1/F1 और इंटू में आ जाएगा h। अब अपन क्या है कि छांटते हैं कि n/2 क्या है, तो n/2 तो n/2 वो आपका 45 प्लस x प्लस y होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि ये संख्या इस संख्या की आती है बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 60/2, यानी कि ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब हमें संचय बारंबारता में 30 से बड़ा पद ढूंढना है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसका मध्यक कितने दिया है 28.5, तो ऐसे प्रश्नों में 28.5 देखते हैं किस वर्ग अंतराल में आता है, और 28.5 आता है आपका 20 से 30 वाले पद में, 20 से 30, यानी कि ये मध्यक 20 से 30 में आता है, तो अपन इसी को ही प्रश्न को हल करने में उपयोग करेंगे। ये आपका बन गया, जिससे आपके द्वारा अपन प्रश्नों को हल करेंगे। अब छाड़ते हैं, तो L1 कितना आ जाएगा 20, तो L1 तो आ जाएगा आपका 20, ठीक है। इसी प्रकार से F1 भी कितना आएगा आपका 20, तो F1 आ जाएगा आपका 20, ठीक है। चलते हैं अपन आगे की ओर। इसी प्रकार से CF1 आ जाएगा 5 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स। अब बच गया H, तो H क्या आएगा वर्ग अंतर का अंतर, वो आ जाएगा आपका 10, ये 10 आ गया। तो इन सारे मानों को अपन इस सूत्र में रखते हैं। अब देखो अपन ने क्या रखा, तो यहाँ पर रखा अपन ने मान रखने पर, यहाँ रखा अपन ने मान रखने पर, ठीक है। M का मान दिया है इसने 28.5, तो यहाँ पर रखा मैंने 28.5 बराबर L1 आपका आ गया 20, ये 20 रखा, प्लस n/2 अपन ने निकाला था 30, ये 30 का 30 आ गया। CF1 आपका 5 प्लस एक्स है, तो 5 प्लस एक्स, और F1 आ जाएगा आपका 20, और H अंतर कितने का है 10 का। सारे मान रख दिए, तो ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। अपन क्या करते हैं कि 28.5 और इस 20 का करेंगे अपन पक्ष चेंज करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो काय का आ जाएगा 0 का हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा अपने पास 30 माइनस 5, ये मैंने खोल दिया ब्रैकेट, तो ये चिन्ह अंदर का चेंज हो गया, ये x आ गया माइनस में, और नीचे आ जाता है आपका 2। यहाँ से इसको लेस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8.5, नीचे अपन ने 1 लगा दिया, ये बराबर, ये एरो चिन्ह चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देखो। फिर अपन क्या करते हैं कि यहाँ आपके बच गया 25, क्योंकि 30 में से 5 गए, तो 25 माइनस एक्स, और नीचे बच गया 2। क्रॉस मल्टू करते हैं, तो क्रॉस मल्टू करेंगे तो 8.5 गुणा किससे होगा 2 से, और 25 माइनस एक्स गुणा होगा 1 से, ठीक है। अब इसको गुणा करा अपन ने, तो गुणा करने पर यहाँ बच जाएगा 5 दूनी 10, 16 और 1 17, यहाँ पे 1 के बाद आएगा दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे 25 का, इसको करेंगे चेंज करेंगे पक्ष, तो यहाँ आ जाएगा 17 माइनस 25, ये कायम होगा माइनस में, और माइनस का एक्स। अब यहाँ से अपन इसमें वो करा माइनस करा, तो यहाँ पे आ गया 8, काय का आएगा माइनस का, और यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स। ये कट करके तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 8।
एक तो समीकरण ये बन गया, क्योंकि हमें दो अज्ञात राशि याद निकालनी है तो एक समीकरण और बनेगा। तो एक समीकरण कहाँ से बनेगा, तो एक दूसरा समीकरण हमारे पास यहाँ से बनेगा कि देखो 5 + x + 20 + 15 + y + 5 सबका योग कितना हो गया 60। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 और 20 25 और 15 40 5 45, तो 45 + x + y सबका योग कितना हो गया 60। अब x + y को मैंने यहीं छोड़ दिया, तो 60 - 45, ठीक है। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 15। अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालते हैं। तो x का मान तो कितना आ गया मेरे पास 8, तो एक तो आंसर आपका ये हो गया। और y का मान निकालेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x + y दोनों की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 + y = 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 - 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो x का मान तो आ जाएगा 8 और y का मान आ जाएगा आपका 7। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 काफ़ी मोस्ट है और ये एक अलग प्रकार की बारंबारता सारणी है। यहाँ पर अपने को मध्यक निकालना है, लेकिन ये जो सवाल है ये वर्ग अंतराल में नहीं है, इसको वर्ग अंतराल अपने को बनाना होगा। सवाल में एक बार पढ़ता हूँ। यहाँ पर है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। पॉलिसी धारकों की संख्या है 2 6 24 45 48 89 92 98 और 100। अब इसको वर्ग अंतराल में अपने को चेंज करना है। तो वर्ग अंतराल में चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए सारणी बनती है, एक सारणी और बनेगी। तो जब भी इस प्रकार के सवाल होते हैं तो उनको हल करने का तरीका एक ही है, से कम के अंदर आपको इसको यहाँ रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यहाँ पे आ जाए 20, यहाँ 25, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 55 और यहाँ पे आ जाते हैं 60। अब देखते हैं कि इनके अंतर कितने का है 5 का। तो 5 सब में से लेस करो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15 से 20, फिर 20 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 20 से 25। अब 25 यहाँ पे आ जाएगा तो 25 से 30, फिर 30 यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 30 से 35, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35 से 40, तो 40 से 45, यहाँ आ जाएगा 45 से 50, यहाँ पे आ जाएगा 50 से 55 और यहाँ आ जाएगा 55 से 60। तो ये बन गई आपकी बारंबारता बंटन सारणी। अब ये जो संख्या है ये आपकी संचय बारंबारता है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 78, फिर यहाँ पे आ जाएगा 89, फिर यहाँ पे आ जाएगा 92, यहाँ पे आ जाएगा 98 और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब हमें क्या है कि बारंबारता सारणी बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, यहाँ पर घट के बनेगी। यहाँ CF संचय बारंबारता बनती है जुड़ जुड़ करके और बारंबारता सारणी बनती है घटने के बाद। तो ये देखो 2 का 2 आ गया, ठीक है। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 24 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब 45 में से अपन को 24 को लेस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब 78 में से अपने को 45 माइनस करना है
तो 78 में से यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि लेस कर लेते हैं। 78 में से 45 लेस करा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33। फिर 89 में से अपन इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 11। अब 92 में से 89 कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर इसमें से 98 में से 92 कराएंगे तो ये आ जाएगा 6, और 100 में से 98 तो ये बच जाएगा आपका 2। ये बन गई आपकी बारंबारता सारणी। अब देखो ये 2 का 2, 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 में जोड़े अपन ने 11, 89, 89 में जोड़े 3 92, 92 में जोड़े 6 98 और 100। ये आपके सही बन गई। अब वही अपन सूत्र लगाते हैं। यहाँ आएगा आपका m बराबर, यहाँ आ जाएगा m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF1 अपॉन में आ जाएगा F1 और इंटू में आ जाएगा H। अब छाटते हैं, यानी n/2, तो n/2 छाटेंगे पहले। तो n/2 यानी कि n कितना है 100, भाग लगाया 2 का, कितनी बार गया ये 50 बार। अब संचय बारंबारता में 50 से बड़ा पद 78, तो 78 के संगत पद लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 78 के साथ ये संगत पद आएंगे पूरे। 1 2 3 4 5, यानी कि ये संगत पद आ गए इसके। ठीक है, अपन इनको जमाते हैं सूत्र में। अब आ गया अपना L1, तो L1 आ जाएगी आपकी 35। ठीक है, और n/2 कितना है 50, L1 आ गई 35। संचयी बारंबारता से पूर्व पद यानी कि 45। इसके बाद आ जाएगा H, वर्ग अंतर का अंतराल कितने का है 5 का, अंतर 5 का है, और F1 वो कहलाएगी आपकी 33। ये सारे मान अपने निकाल लिए। अब इसको मान रखते हैं। अब मान रखने पर देखो यहाँ लिखा अपन ने मान रखने पर। ठीक है, m निकालना है, यानी कि मध्यक निकालना है। L1 ये आएगी आपकी 35 प्लस n/2, ये आ गया 50 यहाँ पर। इसके बाद संचय बारंबारता आपकी आ जाएगी माइनस के 45, f आ जाएगी आपकी 33, और h में कितने का है 5 का अंतर। ठीक है, अपन काटते हैं। देखो ये आ जाएगा 35 का 35 प्लस यहाँ घट गए 5, और ये आ जाएगा 25/33। अब 25 में भाग देते हैं अपन 33 का, तो भाग देते हैं। तो 25 के अंदर भाग दिया 33 का, जाएगा नहीं, यहाँ पे लगाया दशमलव, यहाँ पे लगाया 0, भाग दिया अपन ने कितनी बार 7 बार। 7 से 21, 7 लगा 1, और 21 और 2 23, अपन ने घटाया 9 1, फिर यहाँ पर 0, फिर भाग दिया अपन ने 6 बार। 6 3 18, 18 19, यानी ये आएगा 35 प्लस 0.75। तो आपका आंसर आ जाएगा 35.75। ये आपकी हो गया आंसर मध्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।